तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में चलते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सूरह यूसुफ से जुड़ी एक ऐसी जबरदस्त और ऐतिहासिक दास्तान पर बात करने वाले हैं जो आपको हैरत में डाल देगी। ये एक ऐसे सफर की कहानी है जो धोखे, बेइंतहा सब्र और अंततः एक शानदार जीत से गुजरती है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं है दोस्तों, बल्कि इंसानी जज्बातों और यकीन का एक मास्टर क्लास है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। एक छोटा सा बच्चा जिसे उसके अपने ही खून ने धोखा दिया, एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया, आखिर वो एक पूरी सल्तनत का मसीहा कैसे बन गया? यही सवाल हमारे आज के इस सफर की बुनियाद है। आइए समझते हैं कि कैसे नामुमकिन हालात में भी एक अटूट विश्वास इंसान को टूटने नहीं देता। तो शुरुआत होती है हमारे पहले हिस्से से, ख्वाब और हसद, यानी एक सपने और बेपनाह जलन की कहानी। इस पूरी दास्तान की शुरुआत होती है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक अजीब और बेहद ख़ास ख्वाब से। ख्वाब क्या था? 11 सितारे, सूरज और चांद, सब के सब उन्हें सजदा कर रहे हैं। जब उन्होंने ये बात अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताई तो उन्होंने तुरंत भांप लिया कि भाई ये कोई आम सपना नहीं है, ये तो सीधे तौर पर एक ईश्वरीय भविष्यवाणी है। और इसीलिए उन्होंने फौरन हिदायत दी कि इस ख्वाब को भाइयों से बिल्कुल छुपा कर रखा जाए। लेकिन आपको पता है ना, हसद यानी जलन अपना काम कर ही जाती है। भाइयों के दिल में ऐसी भयानक जलन पैदा हुई कि उन्होंने अपने ही छोटे भाई को एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया और घर आकर भेड़िए के हमले की एक झूठी कहानी गढ़ दी। सबूत के तौर पर खून से सनी एक कमीज पेश कर दी। जरा सोचिए उस बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन इस दिल चीर देने वाले दर्द के बावजूद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जवाब देखिए। उन्होंने कहा, तो अब सब्र ही बेहतर है और अल्लाह ही मदद करने वाला है। क्या बेहतरीन मिसाल है ये सब्र की। अब आते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव पर, कुएं की गहराई से सीधे मिस्र के आलीशान महल तक का सफर। तो कुएं में पड़े उस अकेले बच्चे को एक गुजरते हुए काफिले ने बचा लिया। पर मुसीबत यहाँ खत्म नहीं हुई। उन्हें वहां से ले जाकर गुलामी में बेच दिया गया। उन्हें खरीदा मिस्र के एक बहुत बड़े मंत्री ने, जिसे अजीज कहा जाता था। अब महल में बड़े होते हुए अल्लाह ने उन्हें ऐसा लाजवाब ज्ञान, हिकमत और एक ऐसी शानदार शख्सियत नवाजी जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी आजमाइश का सबब बनने वाली थी। और यहाँ आती है कहानी में एक बड़ी टक्कर। अजीज की पत्नी जुलेखा ने जब कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए और उन पर एक संगीन झूठा इल्जाम लगाया, तब सच्चाई का फैसला कैसे हुआ। इस विजुअल को देखिए। सारा राज उस फटी हुई कमीज में छिपा था। अगर कमीज आगे से फटती तो इसका मतलब था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हमलावर थे, लेकिन कमीज पीछे से फटे थी। ये एकदम पुख्ता सबूत था कि वो खुद को बचाकर वहां से भाग रहे थे। बस इस एक छोटी सी डिटेल ने उनके नाम को पूरी तरह से बेदाग साबित कर दिया। हालांकि उनकी बेगुनाही साबित हो गई थी, पर महल की गपशप शहर तक पहुंचने में कहाँ वक्त लगता है। शहर की औरतों ने जब ताने मारे तो जुलेखा ने उन सब के लिए एक दावत रखी। जब उन औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक झलक देखी तो पता है क्या हुआ? वो इतनी सुध बुध खो बैठी कि फल काटते वक्त अपने ही हाथ काट लिए। उनके मुंह से निकला, ये कोई आम इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। इस पूरे फितने और दबाव के बीच उन्होंने गुनाह के प्रलोभन में पड़ने के बजाय आखिरकार कैद खाने की तकलीफों को चुनना बेहतर समझा। इसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, कैद खाने की कोठरी से मिस्र की सबसे बड़ी कुर्सी तक। दरअसल उनका शारीरिक तौर पर जेल में आना उनके आखिरी राजनैतिक उदय का एक जरिया बन रहा था। कैद खाने में भी उन्होंने हर मौके का सही इस्तेमाल किया। वहां उन्होंने एकेश्वरवाद का पैगाम दिया और अपने 2 साथियों के बिल्कुल अलग अलग ख्वाबों की ऐसी सटीक ताबीर बताई जो आगे चलकर 100% सच साबित हुई। उन्होंने बताया था कि एक कैदी आज़ाद होकर बादशाह को शराब पिलाने वाला था और दूसरे को सूली चढ़ा दिया जाने वाला था, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब यहाँ से वक्त आगे बढ़ता है। कई साल गुजर जाने के बाद मिस्र के बादशाह को अचानक एक खौफनाक सपना बार बार आने लगा। और मजे की बात यह है कि ये पूरा का पूरा सपना सिर्फ एक नंबर के इर्द गिर्द घूमता था। इस नंबर को ध्यान से देखिए, नंबर 7। बादशाह का ख्वाब वाकई अजीब था। 7 मोटी गायों को 7 दुबली और कमजोर गायें खा रही हैं। साथ ही मकई की 7 हरी बालियां हैं और 7 बिल्कुल सूखी हुई। दरबार के बड़े बड़े ज्ञानी और सलाहकार इस पहेली में उलझ कर रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
तभी उस आज़ाद हुए कैदी को अचानक कैद खाने में मौजूद उस अजीम इंसान की याद आती है। और यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का असली कमाल दिखता है। उन्होंने सिर्फ सपने का मतलब ही नहीं बताया, बल्कि उस आने वाली आफत से बचने का एक सॉलिड स्टेप बाय स्टेप आर्थिक और कृषि मास्टर प्लान भी तैयार कर दिया। उन्होंने समझाया कि पहले 7 साल बेहिसाब खेती करनी है और फसल को बालियों के अंदर ही महफूज रखना है ताकि वो सड़े ना। फिर अगले 7 साल जब भयंकर अकाल पड़ेगा तब इस बचा के रखे हुए रिजर्व को राशन करके इस्तेमाल करना है। एकदम लाजवाब स्ट्रैटेजी। लेकिन देखिए, आज़ाद होने से पहले उन्होंने एक अहम कदम उठाया। उन्होंने कहा कि उनका किरदार पूरी दुनिया के सामने साफ होना चाहिए। जब जुलेखा वाले मामले में उनकी बेगुनाही पूरी तरह साबित हो गई, तब वो बादशाह के सामने आए। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मुझे इस मुल्क के खजानों की जिम्मेदारी दे दीजिए, क्योंकि मैं इसकी हिफाजत करना भी जानता हूँ और इंतजाम चलाना भी। जो कल तक एक कैदी था, आज वो पूरी सल्तनत का खजांची बन चुका था। चलिए अब चौथे और सबसे दिलचस्प हिस्से की बात करते हैं, अकाल और उन धोखेबाज भाइयों की वापसी। अब अकाल पड़ना शुरू हो चुका था और उसकी आंच कनान तक पहुंच गई। अनाज की तलाश में वो 10 भाई मिस्र आते हैं। जरा इस पल की कल्पना कीजिए, जिसके पास आज पूरी ताकत और सत्ता है, वो उन्हीं भाइयों के आमने सामने खड़ा है जिन्होंने उसे धोखा दिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं, पर भाई उन्हें बिल्कुल नहीं पहचान पाते। वो चुपचाप उनका पैसा उन्हीं के सामान में वापस रखवा देते हैं और एक शर्त लगाते हैं कि अगली बार आओ तो अपने सबसे छोटे भाई को साथ जरूर लाना। दूसरी बार जब वो अपने सबसे छोटे भाई बुनियामीन को लेकर आते हैं, वो भी अपने वालिद से पक्का वादा करके, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बड़ी ही चतुराई भरी योजना बनाते हैं। वो चुपके से एक शाही प्याला बुनियामीन के सामान में रखवा देते हैं। इस ट्रिक से कानूनी तौर पर उन्हें अपने छोटे भाई को अपने पास रोकने का एक पक्का बहाना मिल जाता है। और यहाँ से हम पहुँचते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे भावुक हिस्से पर, ख्वाब की ताबीर। ये कहानी के क्लाइमैक्स का क्षण है। तीसरी हताश यात्रा के दौरान जब भाइयों की मजबूरी चरम पर थी, तब इतिहास के सबसे बड़े माफी के पलों में से एक सामने आता है। वो आखिरकार अपनी असली पहचान उजागर करते हैं। हाँ, मैं यूसुफ हूँ, और बिना किसी गुस्से या बदले की भावना के अपने हैरान और शर्मिंदा भाइयों को पूरी तरह से माफ कर देते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। इसके बाद का वाकया तो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वो अपनी एक कमीज देके कहते हैं कि इसे वालिद के चेहरे पर डाल देना। सालों के इंतजार और रो रो कर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी जा चुकी थी, पर जैसे ही वो कमीज उनके चेहरे पर रखी जाती है, चमत्कारिक रूप से उनकी बिनाई, उनकी रोशनी लौट आती है। ये वाकई में एक ऐसा जज्बाती पल है जो सीधे दिल में उतर जाता है। अब जरा इस टाइमलाइन को गौर से देखिए। ये सफर कोई 1-2 साल का नहीं था, पूरे 40 साल का अकल्पनीय सब्र। कुएं में फेंके जाने से लेकर गुलामी, झूठी कैद और फिर मिस्र की सबसे बड़ी कुर्सी हासिल करना, और आखिर में 40 साल बाद अपने परिवार से दोबारा मिलना, ये सब्र की एक ऐसी मिसाल है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। और देखिए कहानी का सर्कल यहाँ आकर कैसे परफेक्ट तरीके से पूरा होता है। जब उनका पूरा परिवार मिस्र पहुंचता है तो वालिदैन तख्त पर बैठते हैं और 11 भाई उनके सम्मान में झुक जाते हैं। याद आया वो बचपन का ख्वाब, सूरज, चांद और 11 सितारों का सजदा करना? ये उसी ख्वाब का बिल्कुल भौतिक और सच्चा रूप था। अगर इस पूरे एक्सप्लेनर का हम निचोड़ निकालें तो एक बात बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ एक जीवन गाथा नहीं है, बल्कि बेहिसाब दबाव के बीच अपने आचरण को बेदाग बनाए रखने की एक कला है। मुश्किलों में सब्र, फितने के सामने हया और गहने अंधेरे में अटूट यकीन। इस आखिरी स्लाइड के साथ मैं आपके जहन में एक छोटा सा विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, क्या पक्के यकीन और सब्र के सहारे एक नई सुबह नहीं लाई जा सकती? बिल्कुल लाई जा सकती है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही ऐतिहासिक सफर पर हमारे साथ बने रहिए।